हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज की वीडियो बेसिकली हम मार्केटिंग के प्रमोशन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रमोशन में हम एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और क्यों कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हमें याद रह जाते हैं और क्यों कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को हम भूल जाते हैं। क्योंकि एड्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इरिटेटिंग सी चीज़ होती है ना। हमारे अंदर टेंडेंसी ये होती है कि जब भी हमें कोई ऐड देखता है उसको कॉकरोच की तरह मारने की कोशिश करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, स्किप कर देते हैं उसको। तो बट कुछ ऐड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और हमें लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। ओके, तो बस उसी साइकोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है उन एड्स में जो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं और क्या डिफरेंस होता है उन एड्स में जो हम स्किप करना चाहते हैं, जिनको हम तुरंत भूल जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ऐड दिखाने वाला हूँ, जस्ट सी देम ऑन द स्क्रीन। मगा मजा साधा दादा गाधा मगा मजा हाजमोला ऑडियो कैंडी साउंड तो आएगा ही। And try to recall these. How many of you are able to recall all of these ads? Let me know in the comments. Okay, so I bet 95% of you guys almost remember or almost recalled all of these ads, right? So what's the reason behind it? क्योंकि it's been 25 years and बहुत कुछ हो चुका है हमारी लाइफ में उसके बाद, बट हमें अभी तक याद है, विच मीन्स कि हमें ये लाइफ लॉन्ग याद रहने वाले हैं। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, तो क्या साइकोलॉजी है आखिर जब ये ऐड बनाने वाले ने क्या सोचा कि उसको इस तरीके से बनाया कि ये हमें आज तक याद है। कुछ ना कुछ तो होगा ना यार इसके अंदर, मतलब कुछ ही होती है जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। कोई इंसान होता है जिसे हम भूल नहीं पाते हैं और किसी इंसान को हम तुरंत भूल जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, पता है? चलो कुछ और ऐड देखते हैं। बर्गर किंग का एक मार्केटिंग कैंपेन है, सी इट। बर्गर तो सबने खाया होगा बर्गर किंग से, तो कैसे लगेगा ऐसा आपको? जितना टेस्टी उसका बर्गर होता है उससे भी अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स थे, राइट? तो इन मार्केटिंग कैंपेन्स में एक चीज़ थी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब मैं आपको नाइकी का एक कैंपेन दिखाने वाला हूँ, जस्ट सी द कैंपेन ऑफ द नाइकी।
shower, I am welcome. And if I saw the angels, I know it's weird how all this green appeared. I think I drink it here. I promise I'm sincere. And I said mine will watch me falling through the fields. Watch me falling through. Confessions are falling down, down, down. It's so good to got them down, down, down. Confessions are falling down. It's so good to got them down. Okay, got it. Now see the campaigns of Zomato, and now we'll see the campaigns of Blinkit. ओके, तो अभी मैंने आपको जितने भी एड्स दिखाए हैं, जितने भी कैंपेन्स दिखाए हैं, उन सब मैंने बताया एक चीज़ कॉमन है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉमन इन दीज एड्स. कैन यू रिकॉग्नाइज? या, सो दैट इज these are remarkable, these are memorized, and these are the ads that we will never forget in our life. So what's the reason behind that it is memorable and it is remarkable and it is recallable? क्या रीज़न क्या इसके पीछे कि हमें ये अभी तक याद है? क्योंकि बेसिकली तो हम लोग एड्स को हटाने की कोशिश करते हैं, एड्स को स्किप करने की कोशिश करते हैं, बट ये एड्स इतने इंटरेस्टिंग क्यों है? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना यार इसके पीछे. तो इसके पीछे रीज़न है, जो साइकोलॉजी है उस पर आता हूँ मैं. ओके, वो रीज़न है सबकॉन्शियस माइंड, या यू हैव हर्ड इट राइट, सबकॉन्शियस माइंड. तो जो हमारा ब्रेन होता है, ह्यूमन का ब्रेन होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. एंड इट इज सेड दैट 95% of the human brain comprises the subconscious mind and only 5% is the conscious mind. So if I have to make decision, जो मैं डे टू डे लाइफ में अपना ब्रेन यूज़ करता हूँ, कॉन्शियस माइंड, वो मैं सिर्फ 5% यूज़ करता हूँ. एंड जो बाकी के डिसीजंस लेता हूँ विच आर आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड विच इज ऑन द ऑटो मोड, दैट इज मेड बाई द सबकॉन्शियस माइंड. ओके, यानी कि हम अपने जीवन का जो भी दिमाग यूज़ करते हैं वो सिर्फ 5% यूज़ करते हैं. 95% का जो दिमाग होता है वो ऑटोमेटिक यूज़ होता है. तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, बट इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये हमें कंट्रोल करता है. तो मार्केटियर्स ने इसी सीक्रेट को पहचाना और उन्होंने ऐसे एड्स बनाना स्टार्ट किए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सके. क्योंकि एक बार अगर मैंने किसी भी पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में जा करके कोई भी प्लेस ग्रैब कर लिया, देन वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है. ओके, तो उन्होंने ऐसे एड्स बनाए कि जो ह्यूमन बींग्स के सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट हो जाए, इम्बाइब हो जाए. तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मतलब अब इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है कि मैं किसी के सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जा सकता हूँ? ये क्वेश्चन माइट बी दिस कि आपने ये तो कह दिया कि सबकॉन्शियस माइंड में जाना है, बट सबकॉन्शियस माइंड में जाते कैसे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो उस रीज़न पे आते हैं. सबकॉन्शियस माइंड में जाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है इमोशनल ट्रिगर्स. ओके, सो इफ़ यू नो दैट वी एज ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग एंड इमोशंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. empathy, sympathy, fear, grief, sadness, joy, bliss, motivation, inspiration, joy, humor, angry, depressed, sad. There are many emotions. Okay, so आपको सिर्फ एक इमोशन पकड़ना है, वो कोई सा भी इमोशन हो सकता है, आपको उसी इमोशन पे हिट करना है. आपको जरूरी नहीं आपको सिर्फ ह्यूमर का इमोशन पकड़ना है, आप सैडनेस का इमोशन भी पकड़ सकते हो, आप मोटिवेशन का इमोशन भी पकड़ सकते हो. एज इन द एग्जाम्पल ऑफ द नाइके, जो आपने नाइके का एग्जाम्पल देखा था, उसने कौन से इमोशन को ट्रिगर किया था? उसने मोटिवेशन के इमोशन को ट्रिगर किया था. उनकी जो लाइन है ना, टैग लाइन, जस्ट डू इट, दैट इज अ मोटिवेशनल लाइन. सो उन्होंने मोटिवेशन को ट्रिगर किया था. अब आप जोमेटो की बात करो, जोमेटो ने किसको ट्रिगर किया? जोमेटो ने ह्यूमर को ट्रिगर किया. ब्लिंकिट ने ह्यूमर को ट्रिगर किया. बर्गर किंग ने फोमो को ट्रिगर किया, फियर को ट्रिगर किया. तो इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स यू सी देयर इज अ इमोशन ट्रिगर्ड.
सो दिस इज द सेम इज विद द एड्स जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थे 1990s वाले एड्स, उनके अंदर भी कोई ना कोई इमोशन हिट है। आप ध्यान से देखो ना, ह्यूमर का इमोशन हिट है वो सेंटर फूड वाले एड में स्पेसिफिकली। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू सो अभी हम इस वीडियो के एंड में चलते हैं। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी है एडवर्टाइजमेंट्स की, क्यों एक एड सक्सेसफुल होता है और क्यों एक एड सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके पीछे वन एंड ओनली रीज़न ये है कि वो इमोशन को ट्रिगर नहीं कर पाता है, वो इमोशन को ट्रिगर नहीं कर पाता, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जगह नहीं बना पाता। क्योंकि आप अगर देखोगे अपनी डेली लाइफ में भी, तो भी कई सारे इंसान ऐसे होते हैं जो आपको याद रहते हैं और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप भूल जाते हो, राइट। तो रीज़न क्या होता है कि कुछ इंसान हमें याद रहते हैं, कुछ इंसानों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन ट्रिगर होता है। वो इमोशन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो इमोशन खुशी का ही हो या फिर लव का इमोशन हो, वो इमोशन कोई भी हो सकता है, इमोशन गुस्से का भी हो सकता है, इमोशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। इट्स नॉट ओनली पॉजिटिव इमोशन बट देयर आर नेगेटिव इमोशंस ऑल्सो। बट वो इमोशन होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कैसा भी इमोशन है वो ट्रिगर हो रहा है,